दोस्तों ये लड़की बड़ी ही मेहनत से अपने खेत में काम कर रही थी, मगर तभी अचानक से उसे कुछ हुआ और उसने यहाँ पर बैठे हुए बूढ़े लोगों पर हमला कर दिया। वो उन्हें बेदर्दी से मारने लगी, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? दरअसल आपने कभी सोचा है कि इंसान कितना मतलबी हो सकता है? ऐसे ही कई सारे मतलबी लोगों ने इस औरत के साथ कुछ ऐसा किया है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी, और उन्हीं चीजों ने इस लड़की को ऐसा बनने के लिए मजबूर कर दिया है। तो कहानी की शुरुआत होती है सियोल शहर से, जहां पर कुछ लड़के एक लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और ये लड़की आसपास खड़े हुए लोगों से मदद भी मांगती है, लेकिन कोई भी इसकी मदद नहीं करता। यहाँ पर हम हेवन नाम की एक लड़की को भी देखते हैं, जो कि ये सब होते हुए देख रही थी, और वो अपने कार के विंडो को ऊपर कर लेती है और उस लड़की की मदद नहीं करती। इसके बाद हम हेवन को देखते हैं, जो कि एक बैंक में काम कर रही थी। तभी यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी हेवन के पास लोन लेने के लिए आ जाती है, लेकिन इन बूढ़ी लेडी के ज्यादा गरीब होने की वजह से हेवन उन्हें बड़े अमाउंट का लोन दिलवाने से मना करने लगती है। ये ओल्ड लेडी हेवन को अपनी मजबूरी बताती हैं और लोन के लिए रिक्वेस्ट भी करती हैं, लेकिन हेवन उनकी कोई भी बात नहीं सुनती और बूढ़ी लेडी पर ही उल्टा चिल्लाने लगती है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी हेवन को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि कल रात जिस लड़की को उसने मोलेस्ट होते हुए देखा था, उसका अब मर्डर हो चुका है। ये बात सुनकर हेवन पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर पुलिस ऑफिसर हेवन को उन्हीं लड़कों को दिखाते हैं जो कि लड़की को मोलेस्ट कर रहे थे, लेकिन हेवन उन्हें पहचानने से मना कर देती है और झूठ बोलती है कि मैंने इन लड़कों को कभी भी नहीं देखा। इस बात से हमें पता चलता है कि हेवन को दूसरों के मामलों में पड़ना ज्यादा पसंद नहीं है। फिर चाहे वो किसी के साथ गलत होता हुआ भी देखे, लेकिन तभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये सब बोलकर हेवन यहाँ से जाने लगती है। तभी उसी लड़की के फादर यहाँ पर आ जाते हैं और उन लड़कों को जेल से बाहर देखकर उनसे लड़ने लगते हैं। साथ ही वो हेवन से भी कहते हैं कि आखिर तुम सब कुछ जानने के बाद पुलिस से झूठ क्यों बोल रही हो? तुम मेरी बेटी को इंसाफ क्यों नहीं दिलवाना चाहती? यहाँ पर हेवन बिना कोई जवाब दिए यहाँ से जाने लगती है। तभी वही लड़के हेवन को रोकते हैं और उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर तूने इस बारे में किसी को भी बताया तो हम तेरे साथ भी वही करेंगे जो कि उस लड़की के साथ हुआ। अब तभी यहाँ पर वो ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर ये लड़के यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हेवन अपने बैंक वापस आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी एक साथी ने उसी बूढ़ी लेडी का लोन पास करा दिया है, और ये बूढ़ी लेडी हेवन की उस साथी को काफी ज्यादा थैंक्स बोल रही होती हैं। ये देखकर हेवन को काफी अजीब लगता है। वो अपनी साथी से बात करती है और कहती है कि तुमने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके उस बूढ़ी लेडी को तो लोन दिला दिया, लेकिन ये करके तुम ज्यादा आगे नहीं जा पाओगी। हेवन को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी साथी ने उसे नीचे दिखाने के लिए ऐसा किया हो, और इसलिए हेवन उसे काफी सुनाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हेवन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी साथी को मैसेज करके सॉरी बोलती है। तभी हेवन को बाथरूम के बाहर पिंक कलर की स्लीपर्स दिखाई देती हैं, और जैसे ही हेवन डोर खोलती है तो वो लॉक हो चुका था, और ये देखकर हेवन को ऐसा लगता है जैसे उसकी उसी साथी ने डोर को लॉक कर दिया हो। यहाँ पर हेवन किसी तरह से बाथरूम से बाहर आती है और अपनी उसी साथी के पास आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। लेकिन तभी हेवन को यहाँ के स्टाफ के पास भी पिंक कलर की स्लीपर्स दिखाई देती हैं, जो देखकर हेवन समझ जाती है कि डोर को स्टाफ की लेडी ने ही गलती से लॉक कर दिया होगा और इसमें उसकी साथी की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन अब हेवन का बॉस उससे काफी ज्यादा रूडली बात करता है। वो हेवन को कुछ दिनों के लिए यहाँ से निकाल देता है। इसके बाद हेवन अपने घर आती है, जहाँ पर उसे अपनी फ्रेंड बोक नाम के कुछ लेटर मिलते हैं, लेकिन हेवन उन लेटर को बिना देखे ही डस्टबिन में डाल देती है। इसके बाद हेवन को ऑफिस ना जाने की वजह से अच्छा नहीं लगता और ना ही उसका किसी चीज में मन लगता है, और इसीलिए हेवन मुडो आइलैंड पर जाने लगती है, जहाँ काफी सालों पहले हेवन के दादा रहते थे। यहाँ पर हेवन अपने बोट ड्राइवर को भी अपने ग्रैंडफादर का नाम बताती है, जो सुनकर बोट ड्राइवर हेवन के ग्रैंडफादर को पहचान जाता है। साथ ही वो हेवन को भी पहचान लेता है, क्योंकि ये ड्राइवर भी इसी आइलैंड का रहने वाला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आइलैंड की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है, और यहाँ पर बस टोटल 9 ही लोग रहते हैं, जिसमें हेवन की वही फ्रेंड बोकनाम भी शामिल है। इसके बाद हेवन आइलैंड पर पहुंचती है, जहाँ पर बोकनाम उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके बचपन की दोस्त हेवन उसके गांव आई है, लेकिन यहाँ पर हेवन बोकनाम को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। साथ ही ये ड्राइवर भी बोकनाम को हेवन के पीछे ही रहने के लिए बोलता है। इसके बाद बोकनाम हेवन को लेकर गाँव में आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग हेवन को देखकर काफी ज्यादा इज्जत के साथ उसका वेलकम करते हैं। बोकनाम हेवन को अपने पति मैनजोंग और उसके भाई चुलजोंग से भी मिलवाती है, और यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लेने की वजह से बोकनाम की मदर इन लॉ उसे डांटने लगती हैं। इसके बाद हेवन अपने ग्रैंडफादर के घर में आ जाती है, जहाँ पर उसे जमीन पर अपना और बोकनाम का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि हेवन ने ही काफी समय पहले लिखा था। यहाँ पर बोकनाम की बेटी योन ही हेवन के लिए कुछ फूल लेकर आती है, लेकिन वो हेवन को देखकर
उससे बिना बात करे ही यहाँ से चली जाती है। तभी बोकनाम हेवॉन को बताती है कि योनी 10 साल की है, लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं गई है, क्योंकि उसके फादर और उसकी ग्रैंड मदर को लगता है कि लड़कियों को स्कूल जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हेवॉन बोकनाम से कहती है कि तुम योनी को पढ़ाने के लिए बाहर क्यों नहीं भेज देती। इस पर बोकनाम हेवॉन से कहती है कि मैं अगले साल योनी को पढ़ाने के लिए जरूर भेजूंगी, जिसके बाद योनी भी सभी की तरह बुक पढ़ेगी। अब ये सारी बातें करने के बाद हेवॉन अपने ग्रैंडफादर के घर में सो जाती है और बोकनाम सोते समय हेवॉन का काफी अच्छे से ध्यान रखती है, जिससे पता चलता है कि बोकनाम हेवॉन को अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानती है। अब इसके बाद रात के समय मैनजोंग योनी को लेकर बाहर चला जाता है और तभी उसका भाई चुलजोंग बोकनाम के पास आकर उसका फायदा उठाता है और बोकनाम मजबूरी में उससे कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद जब मैनजोंग घर वापस आता है तो उसे भी इस बात का पता चल जाता है, लेकिन वो उल्टा बोकनाम को ही मारता है और उसे अपनी फैमिली के खिलाफ कुछ भी बोलने से मना करता है। इससे हमें पता चलता है कि मैनजोंग अपने भाई की हरकतों के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन उसे इस सब से कोई भी परेशानी नहीं है और वो खुद भी यही चाहता है। यहाँ पर मैनजोंग गुस्से में बोकनाम को काफी पीटता है, जिसकी आवाजें बाहर बैठी हुई उसकी बेटी योनी को भी आ रही थी, लेकिन योनी कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, जिससे पता चलता है कि बोकनाम के साथ ऐसा रोज ही होता है। अब इसके बाद अगले दिन मैनजोंग कुछ रिपेयरिंग का काम करता है, जिससे उसकी मॉम मैनजोंग की काफी तारीफ करती हैं, लेकिन वो बोकनाम के काम की कोई भी तारीफ नहीं करती और उसे दूसरा काम भी बताने लगती हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोग बोकनाम के साथ काफी बुरा बर्ताव करते हैं। अब इसके बाद बोकनाम हेवॉन को खाना भी खिलाती है और उसकी काफी तारीफ करती है। साथ ही बोकनाम हेवॉन के गंदे कपड़ों को भी धोने के लिए ले लेती है। यहाँ पर बोकनाम को हेवॉन के कपड़े भी काफी अच्छे लगते हैं। इसके बाद बोकनाम हेवॉन के साथ बात भी लेती है और उसे हेवॉन की स्किन भी काफी अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर काम करते करते उसकी स्किन भी बेकार हो चुकी थी। यहीं पर हेवॉन को भी बोकनाम के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगता है। अब अगले दिन हेवॉन गांव में घूमने लगती है, तभी उसके पास चुलजोंग आने लगता है, लेकिन उसे आता हुआ देखकर हेवॉन एक कांच का टुकड़ा उठा लेती है, क्योंकि उसकी नीयत साफ नहीं थी। चुलजोंग हेवॉन की तरफ ही आ रहा था और तभी यहाँ पर योनी आ जाती है, जिसे देखकर चुलजोंग यहाँ से चला जाता है। योनी अब हेवॉन को एक बुक दिखाती है जिसमें शहर के बारे में लिखा था और ये योनी की सबसे ज्यादा पसंदीदा बुक होती है, क्योंकि योनी को सेउल शहर काफी पसंद था। यहाँ पर हेवॉन योनी के साथ काफी मस्ती करती है और उसे योनी भी काफी अच्छी लगती है। वहीं पर मैनजोंग एक लड़की मिरेन के साथ अपने रूम में होता है और यहाँ पर बोकनाम आराम से बाहर बैठकर खाना खा रही थी, जिससे पता चलता है कि उसे अपने पति की इन हरकतों से अब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब तभी हेवॉन भी योनी को लेकर यहाँ पर आने लगती है और ये देखकर बोकनाम योनी को वापस भगाने लगती है, लेकिन हेवॉन सब कुछ समझ जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और बोकनाम योनी को हेवॉन के साथ ही यहाँ से भेज देती है और वापस आकर खाना खाने लगती है। अब कुछ देर बाद मिरेन रूम से बाहर आती है और मेकअप करने लगती है, जो देखकर योनी को काफी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसके डैड उसकी मॉम को छोड़कर मिरेन से प्यार करते हैं, इसीलिए योनी मिरेन के एक थप्पड़ मारकर यहाँ से चली जाती है। तभी मिरेन बोकनाम से बात करती है और उससे माफी मांगती है। मिरेन बोकनाम को पहले से ही जानती थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ ही सेउल चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर बोकनाम के क्या हालात हैं और मिरेन को भी पता था कि बोकनाम यहाँ से भागना चाहती है। लेकिन बोकनाम मिरेन को ये बोलकर भागने से मना कर देती है कि मैं योनी को उसके फादर से दूर नहीं कर सकती, और इसी वजह से बोकनाम मैनजोंग के इतने सारे टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है। इसके बाद बोकनाम हेवॉन के पास जाती है, जहाँ पर हेवॉन बोकनाम से कहती है कि तुम्हें अपने पति के किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या। इस पर बोकनाम हेवॉन से कहती है कि अगर मुझे फर्क पड़े भी तो आखिर में यहाँ से जा भी कहाँ सकती हूँ। ये सुनकर हेवॉन बोकनाम को अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है और योगा करने लगती है। तभी यहाँ पर बोकनाम भी हेवॉन की तरह ही योगा करने की कोशिश करती है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चल पाती। और अब जब वो घर वापस आकर मैनजोंग की पैंट को देखती है तो उसे मैनजोंग की पैंट में उसी की बेटी योनी का अंडरवेयर मिलता है, जो देखकर बोकनाम को ऐसा लगता है कि मैनजोंग योनी के साथ भी गलत हरकतें करने वाला है। ये जानकर अब बोकनाम योनी के पास आती है, जो कि मिरेन की तरह ही मेकअप करने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके डैड उससे भी प्यार करें। ये सब देखकर बोकनाम योनी को काफी डांटती है और उसे ऐसा करने से मना करने लगती है। साथ ही बोकनाम योनी को उसके डैड की असलियत बताने वाली होती है कि तभी यहाँ पर मैनजोंग आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि बोकनाम योनी से ही मेकअप के लिए लड़ रही है, इसीलिए वो बोकनाम को काफी पीटता है और उसके मुंह पर नेल पेंट भी फेंक देता है। और यहाँ पर मैनजोंग योनी को अपने पास बिठाकर शांत कराने लगता है, जो देखकर बोकनाम को ऐसा लगता है कि मैनजोंग योनी के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। और ये सोचकर बोकनाम चाकू उठाकर मैनजोंग को मारने आने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि मैनजोंग तो पहले की ही तरह योनी को नॉर्मली चुप करा रहा है
और ये देखकर बोकनाम मैनजोंग को कुछ भी नहीं बोलती। इस तरफ हेवॉन को उसके बॉस का मैसेज मिलता है और उसके बॉस हेवॉन को वापस काम पर बुलाते हैं, जो जानकर हेवॉन अब पैकिंग करने लगती है। तभी बोकनाम यहाँ पर आती है। हेवॉन उससे थैंक्स बोलने लगती है कि उसने हेवॉन का इतना ख्याल रखा। तभी बोकनाम हेवॉन से कहती है कि तुम मेरी बेटी योनी को अपने साथ शहर ले जाओ, शायद शहर जाकर उसकी जिंदगी सुधर जाए। लेकिन यहाँ पर हेवॉन को बोकनाम की सारी बातें झूठ लगती हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई भी फादर अपनी बेटी के साथ गलत नहीं कर सकता और बोकनाम बस सियोल जाने का अपना सपना पूरा करने के लिए ये सब बोल रही है। इसलिए हेवॉन बोकनाम के काफी रिक्वेस्ट करने पर भी योनी और बोकनाम को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है और कहती है कि जब मैं अगली बार आऊंगी तो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगी। बोकनाम को काफी बुरा लगता है और यहाँ पर बैठी एक लेडी इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद जब अगले दिन हेवॉन योनी के साथ बैठी होती है, तभी योनी हेवॉन से अपना प्यार जताने के लिए उसे गलत तरह से छूती है और कहती है कि मेरे डैड भी सभी को इसी तरह प्यार करते हैं। यहाँ पर हेवॉन योनी से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड तुम्हें भी इसी तरह छूते हैं। इस पर योनी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और अजीब तरह से हंसती है, जो देखकर हेवॉन समझ जाती है कि मैनजोंग योनी के साथ भी गलत हरकतें करता है। मगर अब तभी मैनजोंग की मदर यहाँ पर आ जाती हैं। वो योनी को यहाँ से भेज देती हैं। साथ ही मैनजोंग की मॉम हेवॉन से कहती हैं कि बोकनाम एक झूठी लड़की है और योनी तो मैनजोंग की असली बेटी भी नहीं है, पता नहीं वो किसकी बेटी है। लेकिन मैनजोंग तब भी उससे प्यार करता है और उसे अपना समझता है, वो एक अच्छा इंसान है। ये सारी बातें बोलकर वो मैनजोंग की अच्छी इमेज बनाकर हेवॉन की नजरों में बोकनाम को गलत साबित करना चाहती थी। अब इसके बाद जब मैनजोंग सो रहा होता है, तभी बोकनाम उसकी जेब से कुछ पैसे और कबर्ड की चाबियां निकाल लेती है और वहां पर रखे हुए फोन से मिरेन को कॉल करती है और कल यहाँ पर एक बोट लाने के लिए कहती है ताकि वो सियोल से भाग सके। अब इसके बाद बोकनाम सुबह सबके उठने से पहले ही योनी को लेकर यहाँ से भागने लगती है। यहाँ पर योनी का मन अपने डैड को छोड़कर जाने का नहीं करता और वो जाने से मना करने लगती है। लेकिन बोकनाम योनी को समझाती है और कहती है कि तुम सियोल में जाकर स्कूल जा पाओगी। ये सुनकर योनी और बोकनाम दोनों किनारे पर आ जाती हैं, जहाँ पर मिरेन उसी बोट को हायर करके यहाँ पर लाई होती है जिसमें हेवॉन यहाँ पर आई थी और उसका ड्राइवर मैनजोंग का दोस्त भी था। और इस ड्राइवर को देखकर बोकनाम काफी डर जाती है। लेकिन तभी ये ड्राइवर कहता है कि चिंता मत करो, मुझे बस पैसों से मतलब है और तुम कहाँ जा रही हो मुझे इससे मतलब नहीं है। ये सुनकर अब बोकनाम सारे पैसे ड्राइवर को दे देती है और बोट को यहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। लेकिन अब तभी मैनजोंग यहाँ पर आने लगता है, जो देखकर बोकनाम ड्राइवर से जल्दी से बोट चलाने के लिए कहती है। लेकिन ड्राइवर जानबूझकर यहाँ से नहीं जाता, जिससे अब मैनजोंग बोकनाम को पकड़ लेता है और उसे काफी बुरा पीटता है और ले जाने लगता है। यहाँ पर कोई भी बोकनाम को पिटने से नहीं बचाता और ये देखकर योनी बोकनाम को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मैनजोंग उसे भी मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ। ये बात सुनकर बोकनाम अपनी बेटी को बचाने के लिए एक पत्थर हाथ में उठा लेती है और सभी से कहती है कि मुझे योनी के बारे में कैसे पता होगा जब यहाँ पर गांव में मौजूद हर एक आदमी ने मेरा रेप किया था। यहाँ पर बोकनाम की बातों से हमें पता चलता है कि बोकनाम का यहाँ पर रहने वाले हर एक आदमी ने रेप किया है, इसलिए उसे योनी के असली बाप के बारे में भी नहीं पता। ये सारी बातें सुनकर मैनजोंग बोकनाम को और ज्यादा पीटता है और यहाँ पर योनी फिर से अपनी माँ को बचाने के लिए मैनजोंग के पैर पर काटती है और जैसे ही मैनजोंग योनी को धक्का देता है तो उसका सर पत्थर से टकराता है और योनी यहीं पर मर जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर बोकनाम भी ये देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आता है और अब सभी लोग उस ऑफिसर के सामने ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। मैनजोंग भी ऑफिसर के सामने बिल्कुल शरीफ बनता है और कहता है कि मेरी वाइफ योनी को लेकर यहाँ से भाग रही थी और उसी की हड़बड़ी में मेरी बेटी गिर गई और उसका सर पत्थर से टकराया और उसकी डेथ हो गई। ऐसा बोलकर सभी लोग बोकनाम पर ही योनी की डेथ का इल्जाम लगाने लगते हैं और वो बोट ड्राइवर भी इन्हीं लोगों का साथ देता है। यहाँ पर ऑफिसर हेवॉन से भी इस बारे में पूछता है, लेकिन हेवॉन कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, जब ये सब हो रहा था तब मैं सो रही थी। अपनी दोस्त की ये बात सुनकर हेवॉन को काफी दुख होता है। और बोकनाम अब पूरी तरह से टूट जाती है। उसे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इसके बाद सभी लोग ऑफिसर को आइलैंड से जाते वक्त गिफ्ट देते हैं ताकि ऑफिसर इस बारे में किसी को भी कुछ ना बताए। यहाँ पर हेवॉन भी इनके साथ ही यहाँ से जाने के लिए आ रही होती है। तभी सभी लोग बोट ड्राइवर को इशारा करके यहाँ से भेज देते हैं, जिस वजह से हेवॉन आइलैंड पर ही रह जाती है। इसके बाद चुलजोंग हेवॉन के लिए खाना लेकर आता है और जब हेवॉन वो खाना खाती है तो उस खाने में मिली हुई दवाई से हेवॉन बेहोश हो जाती है और तभी चुलजोंग मौके का फायदा उठाने लगता है। मगर तभी बोकनाम यहाँ पर आ जाती है और वो चुलजोंग को अपनी दोस्त हेवॉन के साथ कुछ भी गलत नहीं करने देती।
इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम हेवॉन और बोकनाम को देखते हैं, जो कि साथ में इसी आइलैंड पर थी। और यहाँ पर हेवॉन बोकनाम को एक विसल बजाना सिखा रही होती है। ये दोनों काफी अच्छी दोस्त होती हैं। मगर अब तभी गांव के कुछ लड़के यहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें चुलजोंग और मेनजोंग भी होते हैं। और चारों लड़के हेवॉन को छेड़ने लगते हैं, लेकिन बोकनाम इन लड़कों से लड़ने लगती है और हेवॉन यहाँ से भागकर छुप जाती है। मगर तभी ये लड़के बोकनाम के सर पर वही विसल मारते हैं, जिससे बोकनाम बेहोश हो जाती है और विसल भी टूट जाती है। इसके बाद हेवॉन देखती है कि वो लड़के बोकनाम का रेप करते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जब हेवॉन को होश आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बोकनाम भी अपनी बेटी की कब्र के पास ही खड़ी होती है और ये देखकर मेनजोंग और उसकी मॉम बोकनाम पर चिल्लाते हैं। और फिर मेनजोंग अपने भाई चुलजोंग के साथ सियोल में सामान बेचने चले जाता है और बोकनाम गांव के बाकी लोगों के साथ खेत में काम करने लगती है। यहाँ पर बोकनाम को काम करते हुए छोड़कर सभी लोग खाना खाने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। ये लोग बोकनाम से सिर्फ काम करवाते हैं और बोकनाम भी काफी गुस्से में काम करती रहती है। वो किसी तरह से अपनी बातें बोलने के बारे में सोचती है और तभी बोकनाम सूरज को भी देखने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि वो और नहीं सह सकती और उसे अपनी बेटी की मौत का बदला खुद ही लेना होगा। ये सोचकर अब बोकनाम अपने हथियार को एक ओल्ड लेडी के गले पर मारती है और उन्हें खत्म कर देती है। ये चीज देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और एक लेडी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी बोकनाम उसका भी गला काटकर उसे भी खत्म कर देती है। यहाँ पर एक लेडी मेनजोंग की मॉम के पास जा ही रही थी कि तभी वो गिर जाती है और बोकनाम उसे भी खत्म कर देती है। और ऐसा करते हुए बोकनाम को काफी अच्छा लगता है। ये सब देखकर मेनजोंग की मॉम काफी डर जाती हैं। इसके बाद बोकनाम अपनी मदर इन लॉ को भी ढूंढती है, साथ ही वो सभी मरे हुए लोगों को भी ठिकाने लगा देती है। यहाँ पर हेवॉन जब सोकर उठती है तो बोट ड्राइवर को यहाँ बुलाने के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आते। और तभी हेवॉन देखती है कि किसी ने जानबूझकर नेटवर्क के तारों को काट दिया है और बोकनाम ने ही ऐसा किया होता है। इस तरफ बोकनाम अब उसी ओल्ड मैन के पास आती है और क्योंकि उस ओल्ड मैन ने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए बोकनाम उससे कुछ भी नहीं करती और उसके हेयर को काटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मेनजोंग की मॉम हेवॉन के पास काफी डरी हुई हालत में आती हैं, जिन्हें देखकर हेवॉन भी हैरान रह जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। इस पर मेनजोंग की मॉम हेवॉन को कुछ खास नहीं बताती और तुरंत ही यहाँ से चलने के लिए कहती हैं। मगर अब तभी बोकनाम यहाँ पर आ जाती है और हेवॉन के एक थप्पड़ मारती है और फिर अपनी मदर इन लॉ को मारने के लिए उनके पीछे जाने लगती है। लेकिन अब आगे भागने का रास्ता खत्म होता है और बोकनाम की मदर इन लॉ अपने आप को बचाने के लिए चाकू चलाने लगती हैं और तभी उनका चाकू भी हाथ से छूट जाता है। यहाँ पर मेनजोंग और चुलजोंग वापस आ रहे होते हैं, लेकिन तभी बोकनाम अपनी मदर इन लॉ को पहाड़ से नीचे फेंक देती है और उन्हें भी खत्म कर देती है। यहीं पर अब हेवॉन भी छुपने के लिए भाग जाती है और चुलजोंग जंगल में मुंह हाथ धोने लगता है। तभी बोकनाम वहाँ पर आती है और चुलजोंग की गर्दन को काट देती है। ये सब हेवॉन देख लेती है और डर कर भागने लगती है। इस तरफ मेनजोंग गाँव में आता है, जहाँ पर उसे फसल धूप में पड़ी दिखाई देती है और यहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो ओल्ड मैन भी इन्हें कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद मेनजोंग सभी को ढूंढता ढूंढता जंगल में आता है, जहाँ पर उसे चुलजोंग का कटा हुआ सर पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देता है, जो देखकर मेनजोंग और बोट ड्राइवर हैरान रह जाते हैं। और तभी बोकनाम पीछे से इनके ऊपर हमला करने आने लगती है, मगर तभी हेवॉन चिल्लाती है, जिस वजह से दोनों बोकनाम को देख लेते हैं। बोकनाम फिर भी ड्राइवर के हाथ पर काफी गहरा कट मार देती है और मेनजोंग पर भी हमला करने लगती है, लेकिन मेनजोंग बोकनाम के उसी हथियार को पकड़ लेता है। मेनजोंग बोकनाम के हाथ बांधकर उसे काफी बुरा पीटता है और कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। इस पर बोकनाम मेनजोंग से कहती है कि मैंने ये सब अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए किया है। यहाँ अब मेनजोंग बोकनाम से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी दोस्त हेवॉन को भी अपना बना लूंगा। ये बोलकर मेनजोंग हेवॉन को पकड़ लेता है, मगर अब तभी बोकनाम मेनजोंग से सॉरी बोलती है और ये कहकर उसे पास बुलाती है, जो सुनकर मेनजोंग को काफी अजीब लगता है। यहाँ पर बोकनाम मेनजोंग को अब सेड्यूस करने लगती है और उसकी फिंगर को अपने मुंह में लेती है और अचानक से उसे जोर से काट लेती है, जिससे मेनजोंग को और गुस्सा आ जाता है। वो बोकनाम को मारने के लिए एक हथौड़ा उठाता है, लेकिन इससे पहले ही बोकनाम अपने मुंह में चाकू फंसाकर मेनजोंग के पेट में घुसा देती है, जिससे मेनजोंग मरता तो नहीं, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और बोकनाम किसी तरह से अपने हाथ खोल लेती है। वो मेनजोंग को काफी बार चाकू से स्टैब करने लगती है। हेवॉन उसी ड्राइवर को बचाकर यहाँ से भागती है। बोकनाम मेनजोंग को बुरी तरह से मारकर उसे भी खत्म कर देती है और अपना बदला पूरा कर लेती है।
हेवॉन उसी ड्राइवर को लेकर बोट में आ जाती है, लेकिन अब ड्राइवर की बोट स्टार्ट ही नहीं होती और ये देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। तभी हेवॉन बोट को स्टार्ट कर लेती है, लेकिन वो बंदी होने की वजह से बोट आगे नहीं बढ़ पाती और ये देखकर ड्राइवर किनारे पर रस्सी को खोलने चला जाता है, मगर तभी बोकनाम उसके पास आ जाती है और उसे लेकर पानी में कूद जाती है। तभी हेवॉन बोट को आगे बढ़ाती है, जिससे अब पानी में खून आने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि बोकनाम और ड्राइवर दोनों ही बोट से कटकर मर गए। अब इसके बाद अगले सीन में हम बोकनाम को देखते हैं, जो कि अब भी जिंदा थी और वो काफी ज्यादा मेकअप करके उसी आइलैंड को छोड़कर सियोल शहर में आने लगती है और बोकनाम इस बार सियोल में आ जाती है। यहाँ बोकनाम अपने साथ अपनी बेटी की स्लीपर भी लाई होती है, जिसे पहने हुए ही उसकी डेथ हो गई थी। बोकनाम उस स्लीपर को सियोल के रोड पर ही छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेवॉन को भी देखते हैं, जो कि अब पुलिस स्टेशन में थी। यहाँ पर वही ऑफिसर होता है जो कि बोकनाम की बेटी के मरने पर आइलैंड पर गया था और वो ऑफिसर हेवॉन को अरेस्ट करके उसे बंद कर देता है। इसके बाद जब हेवॉन को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पास बोकनाम है, जो देखकर अब हेवॉन यहाँ से भागने लगती है, मगर तभी हेवॉन देखती है कि बोकनाम ने ऑफिसर को भी मार दिया है और यहाँ पर बोकनाम हेवॉन पर भी हमला करती है। हेवॉन भी खुद को बचाने के लिए बोकनाम को मारती है और खुद को लॉकअप में लॉक कर लेती है। यहाँ पर बोकनाम ऑफिसर के पास से लॉकर की चाबियां लेने आने लगती है और तभी उसकी नजर उसी विसल पर जाती है जो कि हेवॉन ने उसे बचपन में दी थी और बोकनाम उस विसल को लेकर हेवॉन के पास आती है और उसे विसल बजाने के लिए बोलती है और लॉक खोलकर हेवॉन के पास आने लगती है, मगर तभी वो ऑफिसर बोकनाम को शूट करके गोली मार देता है, लेकिन बोकनाम उससे भी नहीं मरती और वो उस ऑफिसर को भी खत्म कर देती है। इसके बाद बोकनाम हेवॉन के पास आती है और उसे भी मारने वाली होती है कि तभी हेवॉन उस विसल को तोड़कर बोकनाम के गले में घुसा देती है, जिससे बोकनाम की हालत अब खराब हो जाती है और वो मरने लगती है। लेकिन अब तभी हेवॉन उसके मरने से पहले उसी के लिए विसल बजाती है और रोने लगती है। यहाँ पर बोकनाम हेवॉन को शांत कराती है और इसके साथ ही बोकनाम की भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहाँ पर हम आइलैंड पर मरने वाले सभी लोगों की कब्रों को देखते हैं, जिन्हें बोकनाम ने यहाँ पर जाने से पहले बना दिया था। और यहाँ पर वो आखिरी बचा हुआ आदमी जो कि काफी बूढ़ा था, वो भी अब खुद ही मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेवॉन को देखते हैं, जो कि अब इतनी बड़ी घटना के बाद अंदर से बदल चुकी थी। उसने अपना मतलबीपन खत्म कर दिया होता है। वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सच्चाई बता देती है कि किन लड़कों ने कहानी की शुरुआत में उस लड़की को मोलेस्ट करके उसका मर्डर किया था, और अब पुलिस उन लड़कों को पकड़ लेती है। अब इसके बाद घर वापस आकर हेवॉन बोकनाम के भेजे हुए उन्हीं पुराने लेटर्स को पढ़ती है, जिन्हें वो अक्सर डस्टबिन में फेंक दिया करती थी, और वो देखती है कि इन सभी लेटर्स में बोकनाम ने अपनी परेशानियों के बारे में बताया था और कहा था कि तुम एक बार आइलैंड आकर मुझे यहाँ से बचाकर ले चलो। ये सब देखकर हेवॉन को काफी बुरा लगता है। वो बोकनाम को ना बचा पाने की गिल्ट की वजह से अंदर से उदास होती है और वो उसी पोजीशन में लेट जाती है जिस तरह का वो मोडो आइलैंड बना हुआ था। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।